ये सरकार नाम की तो पहले कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। अब आप लोग सरकार शब्द बिहार के लिए संबोधित ही नहीं कीजिए। कोई चीज़ सरकार नाम की रह नहीं गई है। और जितना भी अभी जो सत्ता में बैठे हुए जदयू और भाजपा के लोग हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वह हार के डर से किए जा रहे हैं। इन लोग का एक ही उद्देश्य है, एक ही विजन है, बिहार का विकास करना नहीं, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थापना करना नहीं, बिहार को खुशहाल बनाना नहीं, सिर्फ एन केन प्रकार सरकार बना लेना ही उद्देश्य नज़र आता है। आप देख रहे हैं, ये बिजली की बात नहीं है। पिछले एक महीने में हम लोग देख रहे हैं कि जितने योजनाओं को तेजस्वी जी ने बिहार की जनता के समक्ष घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस विजन के साथ काम करेंगे, तो सारी योजनाओं को लगभग किडनैपिंग करके, चाहे वह पेंशन की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे युवा आयोग के गठन की बात हो, इनके घोषणा करने के बाद तुरंत देख रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग उसको बिहार की जनता के लिए उसको अमली जामा पहना रहे हैं। तो जब तेजस्वी यादव जी के विजन पर ही, तेजस्वी यादव जी के सोच पर ही इस बिहार को आगे लेकर चलना है, तो फिर आप लोगों की क्या जरूरत है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और इतना भारी भरकम मंत्रिमंडल बनाकर रखने की? तेजस्वी यादव को ही आप लोग को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। आखिर किनकी योजनाएं हैं? पेंशन की योजनाएं, मुफ्त बिजली देने की योजनाएं, या युवा आयोग के गठन की बात हो, आप लोग देख रहे हैं। सत्ता मोह दिख रहा है। सत्ता मोह दिख रहा है और सत्ता जाने का डर उससे भी ज़्यादा दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तेजस्वी यादव जी के विजन पर और जब तेजस्वी यादव जी के सोच पर ही बिहार का विकास होना है, बिहार को खुशहाली प्राप्त करना है, तो फिर इन लोगों की ज़रूरत क्या है? ये सारे काम जितने ये लोग कर रहे हैं वो तो सब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, माई बहन योजना लाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो सब तो कह रहे थे और उनका अनुकरण करके ये लोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? वाहवाही हो रहा है आज बिहार में नीतीश कुमार का। लोग लूटने का प्रयास कर रहे हैं, कोई वाहवाही नहीं हो रहा है। बिहार की जनता इतना पागल नहीं है, सब लोग समझदार हैं और सब लोग देख रहे हैं कि आपने 20 वर्षों में क्या किया है। और अब जब आपकी नैया डूबने वाली है, जब आप जाने वाले हैं, तो एक होता है कि कैसे मृत्यु सैया पे पड़े हुए हम लोग के हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि बाछी छुआइए तो गंगा जल उनके मुंह में डालिए, तो यही सब तो हो रहा है। चुनाव सर पर है और कई जो योजना है ला रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, बिहार की जनता ने हमेशा इस देश को एक संदेश देने का काम किया है, चाहे जेपी आंदोलन की बात हो या कोई भी राजनीतिक परिवर्तन मंडल कमीशन की बात हो। और बिहार की जनता जब मन बना लेती है तो ज़रूर सत्ता में बैठे हुए लोगों को सबक सिखाती है और बिहार की जनता इनको सबक सिखाने आखिर चुनाव के आखिर में क्यों ये सब? पहले भी तो हो सकता था। सोच ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूरी सरकार विपक्ष के नेता के सोच पर, विपक्ष के मार्गदर्शन में, विपक्ष के विजन में चल रही है, तो फिर इसमें सत्ता के क्या काम है? जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं को सत्ता में आना चाहिए। कुछ नीतीश के जो नेता हैं कह रहे हैं कि राजद के लोग ही ये सब मर्डर करवा रहे हैं, क्राइम उन्हीं लोग सब बढ़ा है बिहार में। उन लोगों से जा कर के पूछिए कि जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी 2005 में, तो स्टेट लेवल के जो क्रिमिनल लोग थे लगभग 25 से 30 की संख्या में, सूरजभान सिंह, मनोरंजन सिंह, अनंत सिंह, कौन मिश्रा, सारे लोगों ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दे करके उनकी सरकार बनाने का काम किया था। और उनसे पूछिए जा करके कि आप भोजपुर जिला में खड़ा हैं, पहले राजद की सरकार में यहाँ क्रिमिनल माइंडेड कौन था? क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले कौन लोग विधायक थे? कोई नहीं था। लेकिन नीतीश जी के गवर्नमेंट के बाद कैसे कैसे लोग विधायक और एमएलसी बने हुए हैं, जाकर उनसे पूछने का काम है, उन लोगों को आईना दिखाने का काम है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों की कि इस तरीके से बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। आज अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो उसमें जंगल राज का जो ये लोग बवेला खड़ा करता है, झूठ बवंडर बनाता है,
ये तो महाजंगल राज की स्थिति है। आज के दिन ही देखिए ना क्या हुआ, आईसीयू में जाके मर्डर हो जाता है। पारस जैसे सुरक्षित हॉस्पिटल में, जहाँ राजनेताओं का परिवार का भी इलाज होता है, राजनेताओं का भी इलाज होता है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, जज लोग का इलाज जहाँ होता है, उस हॉस्पिटल में घुस करके उसके आईसीयू में जाकर लोग मर्डर करते हैं और आराम से निकल जाते हैं। डबल मर्डर हुआ है पटना में आज। दानापुर में कोई शिवम कुमार सिंह की हत्या की बात आ रही है। एक दिन बाकी नहीं है राजधानी में, राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में या कोई भी जिला, ऐसा कोई भी जिला बिहार में नहीं है प्रतिदिन जहां मर्डर नहीं हो रहा। बिहार को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाला है। हम अभी सुने हैं कि 125 यूनिट बिहार सरकार ने फ्री बिजली देने का काम किया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा के एवज में मुख्यमंत्री जी बेचैनी की हालत में हैं और उनको समझ में आ गया है कि अब सत्ता जा रही है। सत्ता जाने के डर से ये घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज बिजली जो है आरा सदर ग्रामीण इलाका में 24 घंटा से बिजली गायब था। कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने जेई को कई बार फोन किया, कोई उठाने वाला नहीं है। और एक तार टूटता है ना तो गांव में चंदा लगता है तो वो तार बनता है, मिस्त्री को पैसा देना पड़ता है तो बनता है। और 125 यूनिट की बात कर रहे हैं, हम 200 यूनिट की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है। ये 300 यूनिट देते तब ना हम इनको जानते हैं कि ये 300 यूनिट दिए हैं। तो हम जो घोषणा किए उसको पूरा कहाँ किए हैं। हमारी सरकार आएगी तब देखिएगा कि हम लोग किस तरह से बिहार के विकास करेंगे। ये केवल वोट की लालच को लेकर के ये सब सारी घोषणा। आखिर में क्यों डर है, बेचैनी है। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो मेरा काला चिट्ठा जो है, जो काला करतूत है, सब सामने आ जाएगा। इसीलिए बेचैनी में नहीं लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। कई लोग एनडीए के जाएंगे हालात में। इतना कुकर्म लोग कर रहे हैं। चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है। दाखिल खारिज में जाइए, आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, कई ऐसे विभाग हैं, पथ निर्माण विभाग में जबरन मैंने घूसखोरी है, लूटपाट है। वो सब फाइल खुलेगा ना जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे तो फाइल खुलेगा। उसी के डर से लोग चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से जनता को दिग्भ्रमित करके फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो जाए। जन स्वराज के लोग कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी है उससे डर से ये सब नीतीश कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार हो या जन स्वराज पार्टी हो, दोनों लोग तो एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो बी टीम है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए जन स्वराज चुनाव मैदान में आ रही है और उन्हीं के पक्ष में काम कर रही है। हम लोग देखते हैं गांव में उनका जो आदमी घूम रहा है तो किसके पास जा रहा है हम लोग देख रहे हैं। बिहार सरकार आज 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो है ये चुनावी लॉलीपॉप है जो पब्लिक को उलझाया जा रहा है। 5 साल से मुख्यमंत्री पद पे है तो 5 साल में लोगों को बिजली की ज़रूरत नहीं थी। चुनाव से महज 2 महीना पहले लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ गई और 100 यूनिट और 125 यूनिट फ्री देने लगे, रोजगार देने लगे। जो वृद्धा पेंशन 400 से था तो 1100, तो महागठबंधन का कॉपी कर रहे हैं। महागठबंधन का देखिए दिल्ली में महारोजगार मेला लगा, अभी 19 तारीख को ज्ञान भवन में हम लोग रोजगार मेला यूथ कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं कि हमारी सत्ता अब जाने वाली है, तो आनंद फानंद में जो करना है वो पब्लिक को अपने तरफ समेटने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। सत्ता का मुंह उनको सता रहा है। सत्ता का मुंह सता रहा है कि अब कुर्सी हमें जाने वाली है और महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। इस वजह से आनंद फानंद में अपना जो है अपना दे रहे हैं। 5 साल में पब्लिक को ना बिजली की ज़रूरत थी, ना पानी की ज़रूरत थी, ना रोजगार की ज़रूरत थी। यही महज 2 महीना जब बचा चुनाव का तो पब्लिक को की याद सताने लगी। तो यही कुर्सी का मोह है। कुर्सी दिख रहा है कि कुर्सी खतरे में है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार विपक्ष से डर गए? विपक्ष से डर रहे हैं तभी ना, नहीं डरते तो जब से हम लोगों ने आंदोलन किया, माँ बहन योजना चालू किया तो ये 400 से पेंशन को 1100 कर दिए।
फिर आज हम लोगों ने महारोजगार मेला जब दिल्ली में लगाए, फिर अब पटना ज्ञान भवन में लगाने, पूरे बिहार में जब बैनर पोस्टर देखने लगे तो अब रोजगार की बात रागल अपने लगे, बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। इसलिए कि पब्लिक जो है लोभा कर और इंडिया अलायंस को छोड़कर हमारी तरफ आए और हमारी कुर्सी बची रहे। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। 125 यूनिट जो बिहार सरकार है फ्री दे रही है बिजली आपसे, क्या कुछ कहेंगे? 125 यूनिट जो बिजली फ्री आप देख रहे हैं, लोक लुभावना नारा है पूरे बिहार में। नीतीश जी का यही है, लोक लुभावना नारा देते हैं। शराब बंद हुआ, शराबो तो फ्री हो गया है। आप बिहार का हाल देख रहे हैं ना, बढ़ती महंगाई, चरम पर बढ़ती महंगाई है, शासन व्यवस्था लचर हो गया है। रोज नित्य प्रतिदिन, कल पारस में घुसकर सब मार दिया। एक चंदन मिश्रा को वहाँ इलाजरत कराने आया था। और ये विधि व्यवस्था हो गया है पूरे बिहार में कि अब आम जन को भी रहना मुश्किल हो गया है। आम जन कैसे रहेगा ये भी सोचनीय विषय हो गई है। और ये 125 यूनिट जो बिजली आप सुन रहे हैं, ये सब दोपरसोंखी नारा है। इस तरह आया राम गया राम है, और ये चुनाव का लोक लुभावनी नारा है। चुनाव के समय ये चुनाव के समय इस तरह का लोक लुभावने नारा सरकार के द्वारा अभी तो नए नए, और आप देखिएगा तरह तरह का दिग्भ्रमित करने के लिए आम जनता को, जनमानस को। पेंशन के बाद बिजली, हाँ, पेंशन के बाद बिजली, और इसके बाद अभी कितना ही फ्री दिया जाएगा। सरकार के पास खजाना में पैसा है, कहाँ से देगा सरकार? ये सब झूठा और कोरा नारा है। लोगों को डायलेमा में, अंधेरा में रखा जा रहा है। ये सब वोट लेने का आप देख रहा है कि हमारा सत्ता जाने वाला है और महागठबंधन का सरकार बनने वाला है। इसलिए अपना तरह तरह का नित्य प्रतिदिन फ्री, अपना बिजली फ्री, पेंशन फ्री, यही अपना सब हो रहा है। तो कई तरह का भी फ्री आएगा। क्राइम भी बढ़ गया है। क्राइम तो बेतहाशा पूरे बिहार में बढ़ गया है। नित्य प्रतिदिन रोज घटनाएं हो रही हैं, और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो बढ़ती जा रही है।